तो यहाँ आप देख सकते हो जो लोडिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है डीजे सार्जन में। और आप सबका एक सवाल होगा कि सार्जन डीजे में कितने बेस लगने वाले हैं। तो मुझे अंदरूनी एक बात पता चली है इसमें कितने बेस लगने वाले हैं। तो सार्जन डीजे में जो बेस लगने वाले हैं वो टोटल लगने वाले हैं, जैसे हरिद्वार में कावड़ के साथ एक डीजे चलता है बड़ा, तो हमारे प्रदीप जी हैं जो उनके साथ कौन सा डीजे चलने वाला है। लगभग कितने लाख लोगों का एस्टिमेट लगाया गया है इस बार कावड़ उठाने वाले कितने आने वाले हैं? लगभग हमारा विचार या हमारा अनुमान से देखा जाए तो सीहोर में अब तक कितने डीजे आ चुके होंगे? अभी तक सीहोर के अंदर लगभग मेरे हिसाब से बड़े डीजे के अंदर एक ही व्यक्ति इन सब डीजे को परचेस कर रहा है। बहुत बड़ी बात है। जैसे बाहर के भी डीजे आए हैं, मैंने सुना है नटराज डीजे जो है सबसे बेस्ट डीजे है यहाँ का, MP किंग कहते हैं उसे। और सब डीजे को एक साथ लाना कोई छोटी बात तो बिल्कुल नहीं है। मैंने सुना है कि जो नटराज है वो सबसे ही खतरनाक है। हाँ, अभी की तारीख में हमने जो सुना है और हमारे मध्य प्रदेश के हिसाब से MP किंग उसे इसीलिए कहा जाता है वो सबसे खतरनाक है। हर हर महादेव, आपका एक नई वीडियो में फिर से स्वागत है। हम आ चुके हैं सीहोर कावड़ यात्रा में, जहां पहुंच चुका है झारखंड किंग डीजे सार्जन। डीजे सार्जन जो है लोड होना स्टार्ट हो चुका है। इस वीडियो में आपको डीजे सार्जन लोड होते हुए और जितने भी डीजे का जो अपडेट अभी तक होगा वो मिल जाएगा, जिसके अंदर आते हैं आपके कसाना डीजे, देव डीजे और जो तीसरा है सार्जन डीजे। सार्जन डीजे में चार बेस की जो है लाइन लग रही है और देखते हैं इसमें टोटल कितने बेस रहने वाले हैं। तगड़ा ही सेटअप जो ये बांध रहे हैं। टोटल ये 3 जो DCM लेके आए हैं और साथ में एक ट्रक इन्होंने शायद यहीं से रेंट पे लिया है। तो यहाँ खड़ी है जो सार्जन की पहली गाड़ी और ये डुंगरी से जो पड़ता है झारखंड के दूसरी तरफ। लगभग 2-3 दिन लगे हैं इन्हें आने में। कई हजार किलोमीटर का सफर जो तय करके आ रहे हैं। दूसरा ट्रक जो है वो यहाँ पर है और पीछे जो आप देख सकते हो लोडिंग चल रही है। तो यहाँ आप देख सकते हो जो लोडिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है डीजे सार्जन में। 4 के जो है बेस के सेट लग रहे हैं, प्लस बीच में नहीं ऊपर तक जो है बेस सेट हो रहे हैं। जो ऊपरली लाइन है वो थोड़ी सी बेंड करी जा रही है नीचे की ओर। यहाँ भी एक भाई है जो डीजे के पास आए हैं। हर हर महादेव। हर हर महादेव भैया। देख रहे हो काफी खतरनाक डीजे तैयार हो रहा है इस बार जी। यहीं से आप? हाँ जी भैया, MP। तो हर साल इतने खतरनाक जो ये डीजे कंपटीशन होते हैं? भैया पिछली बार हुआ था, बाकी भारत से तो पहली बार आ रहे थे। अच्छा, और आपका फेवरेट डीजे कौन सा है? भैया वैसे जेई है अभी तो सार्जन डीजे। भारत का नंबर 1 जेई है। कंपटीशन जो होना है इस बार तगड़ा होने वाला है, बहुत तगड़ा। और यहाँ का किंग कौन है? जो MP किंग नटराज। MP का? अच्छा, MP किंग जो है वो नटराज है, तो उससे कंपटीशन तो सबसे तगड़ा रहने वाला है। और एक बाबा अभी न्यू आया है, ज्यादा उन्हीं से। तो जो सार्जन डीजे है आपने पहले बजते हुए देखा है कहीं? नहीं, वीडियोस में देखा होगा। वीडियोस में देखा। तो खतरनाक था। तो एक्सपेक्टेशन क्या है कि कैसा बजने वाला है? कि है सुना तो है, सुना है, मजा आने वाला है बिल्कुल। और एक सबसे लेटेस्ट अपडेट, जो सार्जन डीजे है वो कल शाम 8 बजे तक तैयार हो जाएगा। उसके बाद ही जो इसकी टेस्टिंग होगी कल शाम को या परसों। जैसे मुझे पता है सार्जन डीजे जो सुबह 4 या 5 बजे अपनी टेस्टिंग करता है, तो उसका भी हमें पूरा इंतजार रहेगा। यहाँ पे भी जो भीड़ है काफी ज्यादा लग चुकी है। रात के 11 बज रहे हैं लेकिन भीड़ जो है कम नहीं हो रही। जो सार्जन डीजे पसंद करता है वो कमेंट में जरूर बताए, और झारखंड से कौन कौन वीडियो देख रहा है ये भी जरूर कमेंट करके बताए। एक और अपने भाई आए हैं जो यहाँ सार्जन डीजे को देखना है। हर हर महादेव। भाई साउंड बहुत तगड़ा बजाते हैं। मैंने नागपुर के अंदर रामन डीजे और इसका कंपटीशन देखा था। बहुत अच्छा कंपटीशन चला था। मुझे सोलिड यही लगा सबसे अच्छा डीजे। तो दूसरी बार देख रहे हो इस दूसरी डीजे बार देख रहा हूँ। सीहोर में कावड़ यात्रा में बड़ी आई है। तो फेवरेट डीजे ये सार्जन डीजे? सबसे फेवरेट डीजे थी। अब बहुत सोलिड बजाता है। और कंपटीशन जो होने वाला है उन्हें क्या कहोगे? बस मेरे को बस यही अच्छा लगा, बस बाकी कुछ नहीं किया। हर महादेव। हम आए थे सीहोर, जैसे आपको पता है मैं वीडियोस के थ्रू जो आपको सारे अपडेट है वो दे रहा हूँ। अभी हमें सीहोर जो डीजे यूनियन है इनके जो हमारे अध्यक्ष जी हैं, हर हर महादेव। हर हर महादेव। आपका शुभ नाम? अंकित राठौर। मैं देख रहा हूँ सीहोर में इस बार कुछ खतरनाक ही काम होने वाला है। एक से एक डीजे आपने इंडिया से मंगाए हैं। जी। कितने डीजे आने वाले इस बार? लगभग चल समारोह के अंदर 9 डीजे रहेंगे। 9 डीजे रहेंगे जी। जिसके अंदर मेरी बात सुनो, कसाना रहेगा, देव ऑडियो रहेगा, राजन कटारी रहेगा, सार्जन डीजे रहेगा, नटराज डीजे रहेगा, और भी मेरी बात सुनो शायद त्रिनेत्र भी है जी। हाँ, एक हमारे सीहोर का बाबा भी है जी, जो मेन सीहोर से बिलोंग करता है। आज लगभग उसे 8 से 9 महीने हो गए डीजे लिए हुए, पर वो इस लायक ही कि मेरी बात सुनो इस कंपटीशन को लड़ने की ताकत रखता है जी, और इस कसौटी पे खरा उतरने की उसको पूरी ताकत में है। जैसे बाहर के भी डीजे आए हैं, मैंने सुना है नटराज डीजे जो है सबसे बेस्ट डीजे है यहाँ का। MP किंग कहते हैं उसे, मेरी बात सुनो। जैसे झारखंड किंग है ऐसे अपना MP किंग जो है नटराज है। नटराज डीजे। तो कंपटीशन जब होगा इस बार बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि कौन खतरनाक है। हाँ जी। लेकिन सबसे बड़ी बात, अपने भोले की भक्ति चल रही है। प्रदीप मिश्रा जी का सपोर्ट होगा पूरा। और जो यात्रा है काफी मजेदार है लोगों के लिए। अभी तक जैसे हम हरिद्वार साइड से, मैं मेरठ से हूँ, तो हरिद्वार में कावड़ यात्रा थी, वो जब डीजे आए तो काफी ज्यादा फेमस हुई। काफी ज्यादा लोगों ने वहाँ आए, देखा, लोगों ने काफी चीजें सीखी। तो जैसे अब सीहोर में डीजे आएंगे, यहाँ पे लोग फिर आगे आएंगे अगली साल से, काफी चीजें यहाँ सीखने के लिए मिलेंगी।
देश की हमारी संस्कृति, मध्य प्रदेश सबसे सुंदर स्टेट है मेरी नज़र में, क्योंकि जैसे राजस्थान में जो किले हैं बड़े बड़े वो भी यहाँ हैं, पहाड़ भी यहाँ हैं, सब चीज़ जो आपको देखने के लिए चाहिए वो यहाँ पे है। मध्य प्रदेश को हिंदुस्तान का दिल कहा जाता है जी। तो सबसे बड़ी बात है कि पंडित प्रदीप मिश्रा जी के सानिध्य में जो इतनी बड़ी कावड़ यात्रा निकाली जा रही है, उसमें देश भर से जो डीजे आए हैं, ये कहीं ना कहीं हमारे लिए गौरव की बात है कि शायद भरोसे पे आए हैं। और इस प्रकार का प्रोग्राम शायद इससे पहले अभी तक सीहोर में हुआ नहीं है। शायद मध्य प्रदेश में पूरे ही लेवल पे कहीं नहीं हुआ है। ये इंडिया लेवल पे दूसरा प्रोग्राम है। दूसरी बात मेरी बात सुनो कि इस प्रोग्राम को मेरी बात सुनो, ये तो आपने यूपी के अंदर मेरी बात सुनो मेरठ में कावड़ यात्रा देखी होगी बहुत सारी, काफी परेशानी, जिसके अंदर मेरी बात सुनो शायद ऐसे डीजे पहले भी बहुत बार लग चुके हैं और जिन्हें देखने के लिए शायद अपनों को वहाँ जाना पड़ता है सुनने के लिए, बहुत ही ज्यादा। पर वहाँ अलग अलग तरीके की कमिटियाँ मेरी बात सुनो डीजे को परचेस करती हैं। यहाँ ये समझो कि मेरी बात सुनो एक ही व्यक्ति इन सब डीजे को परचेस कर रहा है, बहुत बड़ी बात है। तो जिसमें मतलब जो भेदभाव नहीं है, जो एक ही व्यक्ति इन सब डीजे को बुला के मेरी बात सुनो ये प्रोग्राम करा रहा है, तो वो व्यक्ति कितना पावरफुल होगा और कितना ही उसके अंदर मतलब धर्म को लेके मेरी बात सुनो जागरूकता है कि मेरी बात सुनो जिससे सभी लोग एक हो बहुत धर्म को लेकर हिंदुत्व को जगाने वाली बात है ये। सबसे बड़ी बात है जितने भी डीजे हैं सबके अलग धर्म होंगे और सब डीजे सिर्फ एक इंसान के लिए सिर्फ हम हिंदू हैं और हिंदू ही रहना चाहते हैं सब। यही सबसे बड़ी बात है जो चीज इस यात्रा से हमें सीखने के लिए मिलेगी। सबसे बड़ी सीख इस बार की यही रहने वाली है, अपने हिंदुत्व के लिए जो हमारा संस्कृत है, जो हमारा सनातन धर्म है, इसके लिए काफी बड़ी बात होने वाली है। मैं इस बार जो 2025 कावड़ यात्रा में था तो जो हमारे इस साइड डीजे थे चाहे कितनी दूर से आया उन्होंने काफी ज्यादा दिक्कत परेशानियों का सामना करा प्रशासन द्वारा, वहाँ की यूनियन ने उनका साथ नहीं दिया। लेकिन मैं यहाँ पे आया हूँ, जितने भी डीजे वाले हैं सब कह रहे हैं कि यहाँ के पुलिस प्रशासन का पूरा सपोर्ट है, जो यहाँ के यूनियन जी हैं, जो प्रदीप मिश्रा जी हैं, उन्होंने बढ़िया करके जो है सारा काम संभाल रखा है। तो आपने अपनी तरफ से कुछ स्पेशल चीजें करी हैं डीजे वाले के लिए इतनी दूर दूर से आ रहे हैं? स्पेशल चीज में ऐसा कि यहाँ पे जो बाहर प्रदेश से आए सभी डीजे वालों का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। एमपी किंग नटराज डीजे हमारे यहाँ मेरी बात सुनो, एमपी का किंग नटराज डीजे शायद वो हमारे बीच में पधार भी चुके हैं क्या, और ये सही है सार्जेंट डीजे हैं झारखंड के। और दूसरी बात मेरी बात सुनो, यहाँ होने वाला जो भी चल समारोह होगा 2 दिन बाद 6 तारीख को, उसे हम पूरी मर्यादा से करेंगे। बिल्कुल, ये सबसे बड़ी बात है। और किसी भी प्रकार से विवाद विरोध शासन का भी हम पूरा सपोर्ट करते हैं, शासन की दी हुई गाइडलाइन का पालन करेंगे और मर्यादा में रहकर मेरा मानना है कि सारे डीजे वाला अपना काम करें जिससे किसी को दिक्कत ना हो। हाँ, क्योंकि अगर वो हमारा ध्यान रखेंगे हम भी उनका पूरा ध्यान रखेंगे। कावड़ यात्रा वैसे एक दिन की रहती है यहाँ पे? यहाँ एक दिन की कावड़ यात्रा। वैसे तो मेरी बात सुनो पूरा सावन का महीना मेरी बात सुनो कावड़ के लिए भगवान भोलेनाथ जी की मेरी बात सुनो, कई बाहर से कई लोग देश विदेश सभी दूर से लोग आ रहे हैं मेरी बात सुनो को ये जल भोलेनाथ को चढ़ाते हैं और ये निरंतर चलता आ रहा है। पर ये मेरी बात सुनो कावड़ यात्रा को हम पिछले 4-5 सालों से एक दिन हमने व्यक्ति विशेष दे रखा है कि मेरे इस दिन हम पूरे शहर के चल समारोह निकालते हैं। जैसे हरिद्वार में कावड़ के साथ एक डीजे चलता है बड़ा, तो हमारे प्रदीप जी हैं जो उनके साथ कौन सा डीजे चलने वाला है? नहीं, इस बार यहाँ तक मुझे उम्मीद है और यहाँ तक मुझे नॉलेज है कि शायद उनके साथ कोई डीजे नहीं रहेगा, श्याम बैंड रहेगा, इंटरनेशनल श्याम बैंड रहेगा उनके साथ में। और वो शायद मेरे ख्याल से रोड शो से पहले ही मेरी बात सुनो पैदल मार्ग होते हुए जनता से मिलते हुए मंदिर धाम पहुंचेंगे, उसके बाद रोड शो चालू होगा। हाँ, बहुत ही अच्छा काम आज जिस प्रकार से ये डीजे कसारा आपको दिखा रहा है ये इतने हार्डली है कि मेरी बात सुनो शायद हमारे गुरुजी के लिए ये कंफर्टेबल नहीं है जी। जो उनका निर्णय है उससे हम स्वीकार करते हैं। तो जो भी होगा सब भोले की इच्छा से और सब बढ़िया होगा। शांति का मेरी बात सुनो हम प्रचार करते हैं और यहाँ आप सीहोर पधारे हैं, आप भी सीहोर मेरी मैं भी सीहोर आया हूँ, आप भी सीहोर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। क्योंकि यहाँ पे भी मैं देख रहा हूँ अलग कल्चर है, अलग संस्कृति है, ये भी देखने के लिए मिली मुझे। मतलब डीजे तो था एक चीज है, लेकिन अगर हम किसी जगह जा रहे हैं तो काफी हमारे सीहोर से मेरी बात सुनो कहीं इस कावड़ यात्रा के अंदर मेरी बात सुनो अपना प्रदर्शन देगा तो हमारा मेरा छोटा भाई बाबा डीजे जी, बाबा डीजे, हाँ बिल्कुल। और उसके बाद भोपाल से मेरी बात सुनो एमपी किंग नटराज डीजे। बाकी सीहोर के सभी डीजे मेरी बात सुनो अपनी प्रस्तुति देंगे, पर हम सब एक दूसरे सबका सम्मान करने के लिए देंगे, ना कि हम किसी से कंपटीशन की इच्छा करते हैं और ना किसी का विरोध करने की बात करते हैं। ये तो एक बाबा की मस्ती में अपनी एक अलग मस्ती है। इसमें ना कोई मार है ना कोई दंगा, इसमें सिर्फ आवाज है, ध्वनि, उसका मजा है। ये डीजे यूनिटी, इसमें मैं एक अध्यक्ष के नाते नहीं बोल रहा हूँ आपसे मेरी बात सुनो, यहाँ ये यूनिटी के अंदर जितने लोग सभी अपने आप में अध्यक्ष हैं, वो सब अपनी अपनी तरफ से मेरी बात सुनो हर प्रकार की सेवा देना चाहते हैं और लोगों को व्यक्ति को सपोर्ट कर रहा है। बिल्कुल, जो ना कि डीजे से मेरे ये नहीं कि मेरी बात सुनो कि मेरा भी डीजे है तो मैं अगले डीजे के पास नहीं जाऊंगा जी। बिल्कुल, यहाँ कम से कम मेरी समिति के एक 10 लोग मौजूद हैं अभी जी। हाँ। तो सब डीजे का ध्यान रखा जा रहा है पूरे तरीके से। तो अभी जिसको जो जरूरत है हमने बोल रखा है कि आप हमें कॉल करिए जी,
हमारी यूनिटी में से किसी को भी कॉल करिए, काम पूरा आपको आपका अगर हो कोई चीज़ चाहिए तो हम आपको उपलब्ध करा देंगे। तो सीहोर में अब तक कितने डीजे आ चुके होंगे? अभी तक सीहोर के अंदर लगभग मेरे हिसाब से बड़े डीजे के अंदर 3 डीजे शायद आ चुके हैं। 3 डीजे बाकी कल जैसे आपने बताया नटराज डीजे भी, नटराज डीजे अभी नहीं आया है, वो आ जाएगा कल वो तक। आ जाएगा। और पर क्योंकि वो ज़्यादा दूर है नहीं हमारे से, मेरी बात सुनो, मुश्किल से 35 किलोमीटर दूर की दूरी पर है। मैंने सुना है कि जो नटराज है वो सबसे ही खतरनाक है। हाँ, अभी की तारीख में हमने जो सुना है और हमारे मध्य प्रदेश के हिसाब से MP किंग उसे इसीलिए कहा जाता है कि वो सबसे खतरनाक। और एक चीज हो रहा है, लोगों ने अभी MP को इतना जाना नहीं है, क्या पता अब जान जाए कि अब जान कितना जाए। खतरनाक काम है। MP को नहीं, मेरा मानना है कि सीहोर को जान जाए। मेन सीहोर, हाँ, क्योंकि आज सीहोर हमारे जो है- आज हमारे सीहोर से प्रदीप मिश्रा जी ने, पद्म भूषण प्रदीप मिश्रा जी हैं हमारे माननीय, उनको तो शायद अंतर्राष्ट्रीय सभी लोग जानते हैं। बिल्कुल जी, आज बिल्कुल। उनके सानिध्य में पूरे सीहोर को भी सब पहचानेंगे। और आज अंतर्राष्ट्रीय हमारे क्या- सीहोर की पहचान भी कहीं ना कहीं गुरुजी की वजह से है। जी, हमारे घर के लोग भी देखते हैं, बड़े बूढ़े जो हैं पूरी कथा सुनते हैं, पूरा आनंद लेते हैं। मेरठ आए थे तब भी सुनने गए थे। बहुत ही अच्छा नाम है, बहुत ही अच्छा काम जो इस बार 2025 कावड़ यात्रा में हो रहा है। सिर्फ हमें हरिद्वार में जो आनंद मिलता था वो वहीं खत्म हो जाता था, लेकिन अब हरिद्वार प्लस सीहोर, इससे भी अच्छी बात क्या हो सकती है। और सब डीजे को एक साथ लाना कोई छोटी बात तो बिल्कुल नहीं है। और जिसमें सबसे ज्यादा कंपटीशन रहता है और उस चीज को संभाल के रखना, जो और अलग स्टेट में नहीं हो पा रहा था इस बार भी, बस ये था कि खदेड़ दो अपनी नहीं, जगह से। हमारा शासन प्रशासन भी कहीं ना कहीं मेरे पास में सहयोग में है जी, इसके थ्रू ही ये काम हो रहा है। और मेरा सभी डीजे वालों से भी ये कहना है जो इस जुलूस में लग रहे हैं चल समारोह में, जी। कि वो मर्यादा का पूरा ध्यान रखें, मर्यादा से बाहर ना जाएं, अभद्र गाने ना बजाएं, अभद्र माइकिंग नहीं करें, एक दूसरे पे कोई टिप्पणी ना करें। सबसे बड़ी बात है। अगर वो इस प्रकार की कोई घटना करेंगे तो जैसा शायद अभी हरिद्वार में हुआ था वैसा शायद सीहोर में आधे जुलूस में भी हो सकता है, या अगली आज निकल जाए तो अगली बार कभी नहीं हो पाएगा। ये भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अगली बार से तो बहुत ही बड़ा काम होना स्टार्ट हो जाएगा। आज कहीं ना कहीं ये लोग भी, अगर मेरी बात सुनो, सीहोर आए तो इनको भी एक मौका मिलेगा है। बहुत इन्होंने भी बहुत तैयारी करी थी, जो शायद हरिद्वार में इनकी तैयारी पूरी ना हो पाई। ये तो बात है। अब और सबके पास सबके पास मेरी बात सुनो एनर्जी पूरी है। जी, हाँ, तो अभी जितनी एनर्जी अपने मन की जो भड़ास है उसे कुल यहाँ मिला के निकालने सीहोर आए। जी बिल्कुल, टेंशन फ्री हो गए। यहाँ कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि लोग बाग थोड़े समझते हैं चीजों को, और प्रशासन नहीं है। अब वही अगर ये डीजे वाले कुछ नहीं करेंगे, किसी को कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अब हमारा सीहोर के लिए कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि मेरी बात सुनो, इन डीजों को, इतना बड़ा डीजों को एक साथ सुनना। बिल्कुल, कई लोग तो आज भी अचंभे में है कि मेरी बात सुनो, ये कसा क्या है, बजाएंगे क्या, जी, क्या स्थिति होगी। बहुत बड़ी बात है जी। कई लोग होते हैं जिन्हें ये भी नहीं बताता कि इतने बड़े बड़े डीजे भी सेट होते हैं, क्योंकि सबको ये बताता है शादी ब्याह यही है सिर्फ डीजे, लेकिन डीजे के पीछे भी काफी बड़ी बड़ी कहानियां जुड़ी हुई चीजें है। होती हैं। और जो हमारा सीओ हर डीजे की अपनी अलग क्वालिटी है, जो यहाँ आए हैं उनकी अपनी डीजे की हर एक क्वालिटी अलग अलग है। जी, जैसे यही बात आई तो जैसे सीहोर है, सीहोर में इतना सुंदर जो यहाँ पे पावन मंदिर है हमारा, इतना बड़ा धाम है जहाँ पे लाखों श्रद्धालु इस टाइम आने वाले हैं 6 तारीख को। लगभग कितने लाख लोगों का एस्टिमेट लगाया गया है इस बार कावड़ उठाने वाले कि कितने आने वाले हैं? लगभग हमारा विचार या हमारा अनुमान से देखा जाए तो 7 से 10 लाख के बीच तक की पब्लिक इस बार होना, तो क्योंकि इससे रोडें पहले जाम जो हो कावड़ जाएंगी। यात्रा निकल चुकी थी उसके अंदर लगभग 4-5 लाख पब्लिक तो हो चुकी थी। तो जो रोड है वो दोनों जाम हो जाएगी या सिर्फ एक जाम नहीं, होगी? उस रोड को मेरी बात सुनो 5 तारीख से बंद कर दिया जाएगा। वही, उस पे मेरी बात सुनो नो ट्रैफिक रहेगा, नो ट्रैफिक। सिर्फ उसमें मेरी बात सुनो एक तरफ पैदल वालों का रहेगा, दूसरी तरफ मेरी बात सुनो डीजे चलेंगे। वो डीजे का काफी ध्यान रखा जा रहा है, और इससे बढ़िया चीज है अपना पैदल वालों का भी रास्ता नहीं रुकेगा, डीजे वालों का भी नहीं रुकेगा। थोड़ा रुक के अपना जो करना है कंपटीशन करके अपना चलते और प्रसाद व्यवस्था भी मेरी बात में पूरी रास्ते पर रखी गई है, जिससे कि श्रद्धालु जो बाहर से आ रहा है उन्हें किसी प्रकार कोई परेशानी भोजनालय जो बिल्कुल फ्री, बिल्कुल, मुफ्त, बिल्कुल। निःशुल्क कुबरेश्वर धाम के अंदर हमारा सुबह और शाम मेरी बात सुनो डेली भोजन है। डेली वहाँ पे गया था मैं, लाखों सब श्रद्धालु कुछ चल अभी की तारीख में डेली आ रहा है। ऐसा कोई सा दिन नहीं है मेरी बात सुनो कि जिस दिन 25-50 हजार श्रद्धालु से कम कोई आ रहा हो। बहुत ही काफी पावन धरती इस इतनी टाइम बड़ी से हो रहा है। भोजनशाला शायद मेरे ख्याल से अभी तक बनी नहीं होगी बनी जितनी नहीं होगी। भोजनशाला चल रही है। जी, वो वही है, लोग बाग दिखा देते हैं, अभी इस बारे में लोग बाग नहीं जानते, लेकिन इस वीडियो के थ्रू कुछ लोग जान जाएंगे। और भाई आप भी जो है इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि जो लोग हैं सीहोर आए अपना यहाँ पे आनंद ले, और जो सीहोर है अपना आगे बढ़े, क्योंकि मध्य प्रदेश में बहुत बड़ा कदम उठाया गया है प्रदीप जी के द्वारा। और आपका शुभ नाम? अंकित राठौर। इनकी टीम और इनका जो सब एक साथ हैं, यूनाइटी है इनकी, इसी के थ्रू जो ये है इतना बड़ा कदम उठा पा रहे हैं। वरना किसी भी स्टेट में इतने डीजे को संभालना कोई बिल्कुल आम बात नहीं है। सिर्फ 4-5 डीजे पहुंच पाते हैं, इससे ज्यादा कहीं नहीं पहुंचे, लेकिन यहाँ आ रहे हैं टोटल 40 बड़े डीजे। नहीं 40 बड़े ही नहीं, टोटल बड़े डीजे में 9 डीजे बड़े हैं। 9 डीजे बड़े हैं। हाँ, बाकी हमारे सीहोर शहर के भी 20 डीजे हैं उसमें। 20 डीजे सीहोर शहर के हैं, हाँ। काफी अच्छी। और लगभग 30-35 डीजे समथिंग रहेंगे। तो कावड़ यात्रा अपनी 6 तारीख से शुरू हो जाएगी। उससे पहले थोड़ी बहुत टेस्टिंग डीजे की चलती रहेगी, वो भी हम आपको दिखाते रहेंगे, और इनसे हम मिलते रहेंगे पूरे रास्ते, और कावड़ यात्रा का पूरा आनंद लेते रहेंगे और सारी जानकारी देते रहेंगे। हर हर महादेव।
तो यहाँ आप देख सकते हो जो सार्जन डीजे हैं लगभग 60% तैयार हो गया है। और आप सबका एक सवाल होगा कि सार्जन डीजे में कितने बेस लगने वाले हैं। तो मुझे अंदरूनी एक बात पता चली है इसमें कितने बेस लगवाने वाले हैं। तो सार्जन डीजे में जो बेस लगने वाले हैं वो टोटल लगने वाले हैं 28 बेस का ये सेटअप रहने वाला है। और जो भी है वो चीज़ें मुझे पता रखती रहेगी और आपको मैं वीडियो में अपडेट देता रहूँगा।